दुनिया भर में चोरी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, मगर क्या आपने सुना है कि कभी कोई किसी फाइटर जेट को चुरा कर ले जाए, वो भी किसी दूसरे देश का। इतिहास में ऐसा हो चुका है। इस मिशन को भी मोसाद ने ही अंजाम दिया था और जिस फाइटर जेट को चोरी किया गया था उसका नाम था MiG-21। दरअसल बात 50 के दशक की है, जब दुनिया शीत युद्ध की चपेट में थी। रूस और अमेरिका आमने सामने थे। उस वक्त रूस ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया था जिसकी काट अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका किसी भी हालत में रूस के MiG-21 को चाहता था ताकि उसकी खासियत और खामियों का पता लगाया जा सके। जब इज़राइल एक नया देश बनकर उभर कर आया, 1948-49 की बात है, तब से ही इज़राइल को लगातार अरब देशों से हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले में सामना करने में इज़राइल की मदद लगातार अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड तथा दूसरे पश्चिमी देशों ने किया। लेकिन जब 1960 के दशक में रूस ने अरब देशों को, खास तौर से लीबिया, इजिप्ट और सीरिया को MiG-21 फाइटर विमान दिए, तो सारे पश्चिमी देश और इज़राइल बहुत ही परेशान हो गए। इज़राइल की एयरफोर्स को ये लगा कि अगर उसे आसमान में MiG-21 का मुकाबला करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है किसी अरब देश से एक MiG-21 को चोरी किया जाए। उसके बाद उस MiG-21 को इज़राइल के आसमान में उड़ाकर ये देखा जाए कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमजोरियां हैं, ताकि अगर युद्ध हुआ तो इज़राइल की एयरफोर्स MiG-21 की जो खूबियां हैं उससे बचे और MiG-21 की जो कमजोरियां हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हुए MiG-21 से आसमान में युद्ध करे। ऐसे में अमेरिका ने इज़राइल को इसकी जिम्मेदारी दी और किसी भी हालत में रूस का एक MiG-21 चुरा लेने के लिए कहा। वहीं इज़राइल ने इस काम को मोसाद को सौंपा और फिर शुरू हुआ मिशन डायमंड। मोसाद की तरफ से प्लान बनाया जाने लगा। रूस अब तक सीरिया, इराक जैसे देशों को MiG-21 दे चुका था, इसलिए मोसाद ने इराक के एक यहूदी शख्स यूसुफ से संपर्क साधा। यूसुफ की पत्नी के एक मित्र की शादी MiG-21 उड़ाने वाले एक इराकी ईसाई मुनीर रेडफा से हुई थी। मुनीर रेडफा ईसाई था। उसे ईसाई होने के कारण इराक वायुसेना में वो ओहदा और सम्मान नहीं मिलता था जिसका वो वास्तव में हकदार था। इसी समय मोसाद की एक महिला एजेंट मुनीर से दोस्ती कर लेती है। वह इतने करीब आ जाती है कि मुनीर को बहुत आराम से विश्वास दिला देती है कि इराक में उसके ईसाई होने के कारण उसका कोई भविष्य नहीं। ऐसे में वह इराक छोड़ दे। मुनीर जब इराक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है तो महिला ने उसकी मुलाकात इज़राइल वायुसेना के मेजर जनरल मार्डेकोई हॉड से कराई। फिर हॉड ने कहा कि क्या वह उनके लिए एक MiG-21 ला सकता है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो उसके परिवार और रिश्तेदारों की रक्षा की जाएगी। सभी को इज़राइल में नागरिकता के साथ नौकरी दी जाएगी। फिर मुनीर थोड़ी देर में मान जाता है। 16 अगस्त 1966 हर दिन की तरह आज भी मुनीर अपने MiG-21 के साथ उड़ान के लिए तैयार हुआ। आज फिर तेल भरने वालों ने उसे आधा टैंक तेल देने की कोशिश की, लेकिन मुनीर ने उन्हें डांट दिया तो उन्होंने जेट में पूरा तेल भर दिया। बगदाद से मुनीर ने उड़ान भरी और फिर पश्चिम की तरफ वह मुड़ते हुए उत्तरी जॉर्डन की तरफ पहुंच गया। जॉर्डन रडार पर जॉर्डन की वायुसेना ने उसे मुड़ने के लिए कहा, लेकिन ठीक उसी समय इजरायली वायुसेना ने जॉर्डन को कहा कि यह सीरिया का जेट है और रूटीन प्रशिक्षण पे है। इसके बाद जैसे मुनीर का MiG-21 इजराइल के 2 मिराज ने उसे एस्कॉर्ट किया और इजराइल के हैत्जर हवाई अड्डे पर उतार दिया। रूस का MiG-21 दिन दहाड़े चोरी हो चुका था और ये अपनी तरह की पहली घटना थी। मिस्र से लेकर इराक से लेकर रूस तक इस चोरी से हैरान थे। इसके बाद जब 1967 में इजराइल के गोल्डन हाइट्स पर सीरिया ने MiG-21 से हमला किया तो इजराइल ने अपने मिराज 2 से ही 6 MiG-21 को मार गिराया, वह भी बिना किसी प्रकार के नुकसान के।
अमेरिका ने इस MiG-21 का अध्ययन कर 1974 में अपना सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-16 तैयार कर दिया। इन चीजों को सीखने के बाद अब इजराइल की एयरफोर्स एकदम तैयार थी और 1967 के 6 डेज वॉर में उसने यom किपुर वॉर में उसने एकदम बड़ी मुस्तैदी से इजिप्शियन एयरफोर्स को, सीरियन एयरफोर्स को और इराक की एयरफोर्स को हवा की हवा लड़ाई में हरा दिया।